आज हम आपको लेके आया हूँ आपके लिए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ये है क्या, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज इंट्रोडक्शन पार्ट में समझेंगे। इसके सेकेंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में जो आ चुका है, तो ये किस बेस पे है, किस एग्जाम के लिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम मैथ के लिए, ठीक है। तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं सेशन में बने रहिए, देखिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। अभी तो फॉर्मूला लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। लेकिन पहले समझते हैं कि है क्या प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता बताता है क्या, किसी भी घटना को होने या न होने की संभावना बताता है। तो अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेता हूँ, कल मान लीजिए सूर्य भगवान राइज करेंगे ना, किधर से, ईस्ट की तरफ से, पूरब की तरफ से। तो ये तो 100% श्योर है कि सूर्य ईस्ट से ही आएगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी 1। अगर कोई बोल दे कि सूर्य कल है जो वेस्ट से राइज करेगा, तो ये तो भाई असंभव बात है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका फिर संभावना क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। मैं एक एग्जाम्पल ये भी लिया और एक कॉन्सेप्ट भी बताया। क्या था, बाउंड्री लाइन तो पता चल गया ना कि अगर सूर्य ईस्ट से राइज कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गया। अगर वेस्ट से राइज हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, संभावना प्रायिकता 0। तो बाउंड्री लाइन है ये, मतलब कहने का मतलब कि 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा। तो प्रोबेबिलिटी जिसका भी हो, कोई इवेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, घटना। कोई एक इवेंट लिया मतलब घटना को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना का प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिव ऐसा तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। अगर बात करें कि अगर आपसे पूछ दे कि प्रायिकता का जन्मदाता कौन है, तो दिमाग में रखिएगा बर्नौली मैथमेटिशियन थे जो प्रोबेबिलिटी के जन्मदाता, मतलब कि समझिए कि वही खोज ही की है प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आते हैं ऐसे टॉपिक पे जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कि एक सिक्का को उछाला, तो सिक्के उछालने की घटना। उस सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता दूं। लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि हाँ, आप बहुत बार देखे ही होंगे कि हर बहुत फॉर्मूला होंगे, कंडीशन होगा, ये होगा, कुछ नहीं भाई। सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिए, प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम की संख्या। इंग्लिश में बात करें तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब बात करते हैं ये आउटकम है क्या, तो संख्या ही है भाई। जैसे मान लिया कि क्या, एक सिक्के उछालने की घटना, हिंदी थोड़ा कमजोर है, क्या लिखेंगे, टॉसिंग अ कॉइन। एक इवेंट एक्सपेरिमेंट लिया मैं, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या मैं एक कॉइन को उछाल दिया, उसका आउटकम क्या होगा। आउटकम बोलने पे बात करें तो देखिए क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होता है। एक कॉइन है, कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, हेड या तो टेल। तो जो भी ये हेड है, ये टेल है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटकम यानी संख्या। इसको कर्ली ब्रैकेट में अगर डाल दूं तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस। हिंदी वाले के लिए तो अब मुझे ये नहीं पता, सैंपल स्पेस देख लीजिएगा गूगल में। ऐसा बहुत मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज हिंदी में ही बताऊं, तो ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आएंगे।
तो ये आउटकम कितना हो गया, हेड और टेल। कब, जब एक कॉइन को उछाल रहा हूं। नाउ सेकेंड, दो सिक्कों की उछालने की घटना। उछालने की घटना, टॉसिंग टू पॉइंट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लिखा रहेगा एक साथ दो कॉइन को उछालेंगे, या फिर 1 बाय 1 हम दो कॉइन को उछालेंगे। बात एक ही है, समझिएगा बात को, प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एक कॉइन लिया, एक कॉइन को उछाल दिया, हेड या टेल आएगा। फिर अगेन एक कॉइन लिया, उसको उछाल दिया, फिर हेड या टेल आएगा। तो दो दो कॉम्बिनेशन का लेके चलेंगे ना आउटकम में। अब दो कॉइन को एक साथ उछाला तो दो कॉइन में हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, दो दो का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। समझ में आई बात? तो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा ना, कर्ली ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या हो सकता है, दोनों कॉइल में हेड हो सकता है, या फिर पहला में हेड आ जाए दूसरा में टेल आ जाए, या फिर पहला में टेल सेकेंड में हेड, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन उछाल रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब यहीं पे देखिए प्रोबेबिलिटी पूछ देगा किसका, हेड आने का। कब क्वेश्चन में रहेगा कि जब एक सिक्कों को उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया है, अनुकूल परिणाम की संख्या कितना। अब हेड ही ना पूछ रहे हैं, तो हेड कितना है इसमें, इस सैंपल स्पेस में हेड कितना है, एक वाला। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम की कुल संख्या कितना है इस सैंपल स्पेस में, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2। 50-50 चांस है ना, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आएगा। इसी में आप क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या, दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दो हेड कितना है इसमें, एक बार। टोटल संख्या कितना है आउटकम का, 4। प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। समझ में आ रही ना बात। उसी तरह से पूछेगा क्या, चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट थर्ड केस लेके चलते हैं। क्या, तीन सिक्कों के उछालने की घटना, या तो 1 बाय 1 या फिर तीनों एक साथ। टॉसिंग 3 पॉइंट साइमल्टेनियसली या 1 बाय 1, ठीक है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है। 3 कॉइन लिया, तीनों को उछाल दिया, तो कितना कितना का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, 3-3 है ना। तो इसका जो सैंपल स्पेस आएगा, तीनों कॉइन में हो सके तो में भी हेड आ जाए। अब कैसे बनाएंगे वो समझिए बात को। इस फर्स्ट पोजीशन पे हेड के जगह एक टेल लगा देते हैं। अब इस टेल को मूव करवाइए, इस टेल को यहाँ पे चला जाएगा तो हेड यहाँ पे आ जाएगा। टेल को फिर यहाँ पे मूव करिए, हेड यहाँ आ जाएगा। इस तरह से कर दिया। टेल कितना ऐड किया इसमें, एक टेल लाया था, अब 2 टेल लेके आ जाते हैं, हेड टेल। तो हेड को मूव करवाइए, हेड यहाँ पे पोजीशन चेंज कर जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। अब लास्ट में क्या आएगा, टोटल टेल।
तो कितना आउटकम हो गया, आउटकम मतलब समझ में आ गया ना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कितना सारा वो संख्या हेड है टेल है। तो ये अभी में कॉम्बिनेशन 3 सिक्कों को उछालने के 3 का था ना, तो 3 का कॉम्बिनेशन कितना है 8 टाइम्स है। समझ में आ रही है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर 4 सिक्कों की उछालने की घटना में टोटल नंबर ऑफ आउटकम बताइए। समझ में आई बात। तो उतना लिखने जाएंगे 4 का कॉम्बिनेशन करके नहीं। देखिए एक पॉइंट को उछाल रहे हैं तो ये है कितना आउटकम 2। क्लियर। 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो आउटकम कितना है 4। यहाँ पे आउटकम आ गया टोटल आउटकम 2। यहाँ पे कितना है आउटकम 4 और यहाँ पे आउटकम टोटल कितना हो गया 8। तो ये आ कैसे रहा है समझिए। एक पॉइंट को उछाल रहा हूं तो एक पॉइंट को उछालने पे आउटकम कितना है 2। तो हमेशा याद रखिएगा एक पॉइंट को उछालने के लिए तो 2 का पावर 1। 2 पॉइंट उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 2 4 आ जाएगा। 3 पॉइंट उछाल रहे हैं तो 2 का पावर 3। अब 2 ही क्यों ले रहा हूं क्योंकि एक पॉइंट को उछालने पे टोटल आउटकम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है। इसी तरह से 4 पॉइंट उछाले तो 2 का पावर 4 16। 5 पॉइंट उछाल रहा है तो 2 का पावर 5 32। इस तरह से तो निकाल सकते हैं ना टोटल आउटकम। फॉर्मूला हो गया। चलिए इसी में से आप क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या किसका प्राइस तक पूछ रहा है एट लीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 हेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड या फिर 2 हेड। बात को समझिएगा। अब हिंदी में क्या बोलते हैं तो क्या दिक्कत है, मैं हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यहां पे लिखना होगा कम से कम 1 हेड हिंदी के लिए, ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो कम से कम 1 हेड आए उसका क्या प्राइस है। एट लीस्ट का मतलब तो ये तो पता चल गया। कम से कम कितना लेना है 1 हेड। दिमाग में बैठा लीजिएगा 1 हेड मिनिमम कंडीशन है कि 1 हेड रहना चाहिए। 1 हेड से ज्यादा रहे कितना इनफाइनाइट, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम 1 हेड रहना चाहिए, ये कंडीशन है। 0 कभी नहीं होना चाहिए। 1 के बाद क्या होगा, इस पीछे में जाएंगे तो 0। समझिए एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1 हेड का मतलब 1 हेड रहना चाहिए। 1 से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। एट मोस्ट 2 हेड कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। मैक्सिमम 2 हेड लेंगे, 2 से ज्यादा नहीं। 2 से कम ले का चलेगा, 2 से कितना कम 0 तो भी चलेगा कम। तो एटलीस्ट 1 हेड आ जाए उसका फिर हम इसके अनुसार अनुकूल परिणाम की संख्या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो 1 हेड और 1 हेड आने का 1 हेड देखिए इसमें ये फुलफिल होगा ना भाई। 1 हेड है, 1 हेड से ज्यादा है तो भी काम चलेगा। 1 हेड है 1 से ज्यादा है तो भी काम चलेगा। 1 हेड है 2 हेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 हेड है 3 हेड है 4 हेड है कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम कंडीशन की 1 हेड रहना चाहिए, ये भी फुलफिल हो गया। तो सब फुलफिल होगा बस इसको छोड़कर। इसमें देखिए कोई हेड नहीं है तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 7, टोटल आउटकम 8। ये प्रोबेबिलिटी हो गया। एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं। तो समझ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड और 2 से अधिक नहीं। 2 हेड ना भी रहे, 1 हेड रहे तो भी काम चलेगा, 0 हेड रहे तो भी काम चलेगा। तो 2 हेड वाला सब रहेगा, बस इसको छोड़कर ये तो 3 हेड हो गया, तो ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा।
ज्यादा ज्यादा 2 ही हो सकता है, 3 हेड नहीं ले सकते हैं। 2 हेड 2 हेड 2 हेड, 2 हेड नहीं है 1 हेड है, कोई बात नहीं। 2 हेड नहीं है तो भी चलेगा काम, 1 हेड है तभी काम चलेगा, 1 हेड ना है तो भी चलेगा। इसमें कोई हेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तभी काम चलेगा। तो इसको छोड़कर सब होगा। द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम की संख्या 7 डिवाइडेड बाई टोटल 8। ये इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट और एट मोस्ट दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो ये था सिक्कों की बात। अब चलते हैं डाई को उछालते हैं, तो उसका फिर हम लोग सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, उसके बाद फिर कार्ड पे आ जाएंगे। तो इतना जब कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम का, हाई लेवल का नहीं पूछने जा रहा है। तो जितना मैं बता रहा हूँ उतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करके आइएगा। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब डाई पे आते हैं। तो मैं लिखूंगा एक डाई फेंकना। अब डाई को तो उछालते नहीं है, फेंकते हैं। तो एक डाई फेंकने की घटना। थ्रोइंग 1 डाई। अब यहाँ पे 2 डाई फेंकने की घटना, फेंकने की घटना। थ्रोइंग 2 डाई। अब एक साथ या साइमल्टेनियसली, सॉरी एक साथ या 1 बाई 1, दोनों का मीनिंग वही है। 2 डाई ले लीजिए दोनों हाथ में और दोनों को एक साथ उछालिए, या फिर एक डाई को लीजिए या एक डाई को फेंकिए, फिर दूसरा डाई लीजिए फिर फेंकिए। लूडो खेले हैं ना, तो पासा है, पासा बोलिए, उसी को डाई बोलते हैं। तो एक पासा फेंकने की घटना, 2 पासा फेंकने की घटना। तो सैंपल स्पेस आउटकम, आउटकम तो कि वही यहाँ आउटकम तो क्या हुआ, संख्या। तो एक पासा फेंकेंगे तो उसमें से कितना संख्या आएगा, कौन कौन सा आ सकता है, इसी आएगा कौन कौन सा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी को कर्ली ब्रैकेट में, मिडिल ब्रैकेट में रख देंगे तो इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। 2 पासा फेंकने की घटना, तो 2 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। तो क्या क्या हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, है ना। फर्स्ट पासा फेंके तो हमेशा 1 आ रहा है, उसके साथ सेकंड में 2 3 4 5 6, फिर सेकंड ये 6 का कॉम्बिनेशन हो गया 1 के साथ, 2 के साथ भी 6 कॉम्बिनेशन होगा, एंड सो ऑन, कहां तक 2 6 तक। फिर 3 से भी कॉम्बिनेशन होगा 6, 3 2 एंड सो ऑन, कहां तक 3 6 तक। 4 1 4 2 एंड सो ऑन, कहां तक 4 6 5 1 5 2 एंड सो ऑन, 5 6 तक, 6 1 6 2। पूरा लिख देते हैं ताकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करने में इजी हो जाए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करवाऊंगा। 2 3 2 4 2 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 5 4 एंड 5 5 5 6 तो ऑलरेडी लिख दिया हमने। 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। इसको मिडिल ब्रैकेट में रख दें तो ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस।
तो टोटल आउटकम का अगर बात करें तो टोटल आउटकम कितना है 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम बात करें तो क्या है वो संख्या। यहाँ टोटल आउटकम कितना है 6। अब यही तरह का बोल रहे कि 3 डाई फेंक रहे हैं, 3 पासा फेंक रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा। बस इतना ही क्वेश्चन पूछते, प्रोबेबिलिटी पूछने की कोई जरूरत नहीं। कैसे करेंगे तो क्वाइन वाला भी सीखा ना। फर्स्ट क्वाइन में कितना हेड आ रहा था 2, फर्स्ट पासा में कितना आ रहा आउटकम 6, तो लिखेंगे 6 का पावर 1। अब 1 क्यों ले रहे हैं क्योंकि एक पासा फेंक रहे हैं। टोटल कितना है 36। कैसे आएगा, एक पासा फेंकने में टोटल आउटकम 6, उसको कितना बार फेंक रहे हैं 2 बार, तो 6 का स्क्वायर। 3 को फेंक देंगे, 3 पासा फेंकें तो टोटल आउटकम आप बता दीजिए ना 6 का क्यूब, इसलिए से आप निकाल लीजिएगा। यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या पूछे आपको, सम संख्या का इवन नंबर। अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो उसमें इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्राइस का है। तो इवन नंबर कौन कौन सा है 2, 4, 6, 3 है। तो बताया ना अनुकूल परिणाम की संख्या, जो उसका जो निकालना है, क्या निकालना है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम। उसका संख्या कितना है 3, 2, 4, 6। अब टोटल आउटकम 6, 1/2। यह पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की। तो ऑड नंबर क्या है 1, 3, 5, अगेन वही है 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर को हिंदी में, अब हिंदी इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं सारा कुछ हिंदी बता रहा हूँ। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं, एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर ऐसा संख्या जो खुद से लगे कटे और 1 से कटे, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ये एक्सेप्शन में है, याद रखिएगा। लीस्ट प्राइम नंबर बोले तो 2 देखिए 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो सबसे छोटा प्राइम संख्या 2 है। कंपोजिट संख्या क्या होता है कि 2 से अधिक नंबर से विभाजित हो। तो अगर 4 का बात करें तो 4 है जो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी और 4 से भी, तो ये 4 कंपोजिट नंबर है। 6 का बात करें तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो 2 से ज्यादा है फैक्टर, तो 6 कंपोजिट नंबर है। तो इस एक पासा फेंकने में कंपोजिट नंबर का संख्या कितना है 2, टोटल संख्या कितना है 6, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1/3। क्लियर। इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछ सकता है कि आप प्रायिकता बताएं कि पहली बार पासा फेंकने पे 6 आ जाए और दूसरी बार फेंकने पे सम संख्या आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फर्स्ट में 6 आने का और सेकेंड में सम संख्या आने का। सम संख्या कुछ भी पूछ सकता है, इवन नंबर। तो पहला में तो फिक्स है कि 6 होना चाहिए, तो ये सिर्फ ये वाला केस पूछ रहा है। अब सेकेंड का कंडीशन कि इवन नंबर है, तो कौन सा सेकेंड में इवन नंबर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम, अनुकूल परिणाम की संख्या 1, 2, 3। टोटल आउटकम, अब ये मत काउंट कर लीजिए कि टोटल आउटकम यहाँ 6 है, भाई टोटल बता चुका हूं कितना है 36 है, तो 1/12। प्रोबेबिलिटी पूछे कि दोनों बार सम संख्या हो या फिर दोनों बार सेम ही संख्या हो, सेम संख्या।
दोनों बार अगर फर्स्ट में 1 आ रहा है तो सेकंड भी 1 आना चाहिए, फर्स्ट में 2 आ रहा है तो सेकंड में भी 2 आना चाहिए। तो उसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो एक केस ये बन रहा है, ये बन रहा है, ऐसा ऐसा कितना बनेगा, 6 ही में बनेंगे। टोटल 6, टोटल आउटकम 36 1/6। तो ये सब दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है ना, इसका बेसिक। तो किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कुछ कुछ ऐसे भी है कि जैसे कि अब सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ये सब का भी कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम रहना चाहिए। तो दो सिक्कों, 2 पासा फेंकने की घटना पे और 1 पासा फेंकने की घटना पे कंप्लीट। इस पे बेस बहुत किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा, आप घबराइएगा नहीं, बस अच्छे से समझिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्ड्स पे। कार्ड्स का बात करते हैं। कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। इस 52 कार्ड्स में पार्टीशन देखते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में। 13 का कॉम्बिनेशन होता है। पहला में हार्ट बोलते हैं, तो हार्ट का भी फिगर इस टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर डायमंड, डायमंड किस टाइप का रहेगा, इस टाइप का सिंबल रहेगा बना हुआ। क्लब, तो क्लब फुल टाइप का बना हुआ रहेगा। और एक स्पेड हो गया, पत्ता, पत्ता जैसा बना रहता है ना, उस टाइप का रहेगा बना हुआ, ठीक है। अब आप लोग ऐसा हिंदी वाले बहुत लोग जानते होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ईंट, दिल, इसको चिड़िया, इसको क्या बोलते हैं इसको भाई, पत्ता ही बोलते होंगे। तो ऐसा हिंदी वाले के लिए है, तो ठीक है, हिंदी के लिए भी बता दिया ना, इंग्लिश वाले के लिए भी है। दोनों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में जो है इंग्लिश में है, दोनों मेरे सेशन में पढ़ सके, ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हार्ट का दिल बोलेंगे, ईंट बोलेंगे, चिड़िया बोलेंगे, और इसका काला पत्ता बोलते हैं, जो भी। तो 13 को जो हार्ट होगा ना, इसमें राजा होगा, किंग, रानी होगी, क्यून, जैक, गुलाम होगा। इसमें भी राजा, रानी, गुलाम, किंग, के से किंग, क्यू से क्यून, जे से जैक, किंग, क्यून, जैक। इस सब तीनों कार्ड में जो देखिएगा ना, चेहरा बना हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद एस आएगा, इक्का, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक इक्का, एस। फिर उसके बाद 10, 9, 100, कहाँ तक, 2 तक, 10, 9 एंड 100, 10, 9 एंड 100, 10, 9, 100। तुरंत काउंट करिए, 13 कार्ड आएगा, देख लीजिए ना भाई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एस भी है, यहाँ लगातार लिख देता हूँ, किंग, क्यून, जैक, गुलाम। टोटल 13 को हो गया ना। यही कॉम्बिनेशन सब में रहेगा। चलिए, ये कॉम्बिनेशन तो पता चल गया, लेकिन अब ये इसको कॉम्बिनेशन करेंगे ना, 13 और 13 को, तो ये रेड कलर के रहेंगे, लाल। और ये 13 को कंबाइन करेंगे तो 26 बनेगा, जो कि ब्लैक कलर का होगा।
इतना ही है समझना और कुछ नहीं। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। क्या पूछेगा? चेहरा कार्ड आने की क्या प्रायिकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। फेस कार्ड बोलने का मतलब हुआ चेहरा वाला कार्ड। तो टोटल चेहरा कितना है? 3, 6, 9, 12। टोटल कार्ड कितना है? 52। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 6, 26, 3, 23। ये प्रोबेबिलिटी आ गया। आपसे पूछेगा कि हार्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दिल। ठीक है, तो हार्ट कितना है टोटल कार्ड? हार्ट का कार्ड 13। सिर्फ हार्ट का ही पूछ रहा है, ना कि डायमंड का, क्लब का। तो 13/52। समझ में आ रही बात? आप पूछे कि राजा का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो राजा टोटल कितना है भाई? 4, 4/52। इसको सबको सिंप्लीफाई करिएगा। समझ में आएगी ना बात? चलिए, राजा आने का प्रोबेबिलिटी है 4/52। राजा न आने की प्रोबेबिलिटी, राजा न आने की संभावना क्या है? ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो जा रहा है। इसके लिए भी बहुत सारा फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। राजा आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी घटना को होने की संभावना कितना है? 1। तो 1 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस। 1 - 4/52 कितना हो जाएगा? 48/52। ना आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। उसी तरह से चेहरा कार्ड ना आने की प्रोबेबिलिटी, नॉट गेटिंग फेस कार्ड। यहां पे हिंदी में लिख लीजिएगा, चेहरा वाला कार्ड ना आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता 3/23। किसी घटना को होने की संभावना 1। तो 1 में से इसको माइनस कर दीजिए। 23 में तो 20/23। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे सारा। इस पे बेस्ड जितना भी क्वेश्चन आएगा वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पूछ देगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए ब्लैक कार्ड आने का। 52 कार्ड एक झोला में डाल दिया, उसमें से हाथ डालेंगे और निकालेंगे एक कार्ड, तो वो एक कार्ड ब्लैक कलर का हो, उसकी क्या संभावना है? तो टोटल ब्लैक कलर कितना है? 26। अब टोटल कार्ड कितना है? 52। तो क्या आ गया? 1/2। तो ब्लैक ना हो उसके लिए नो ब्लैक। ब्लैक कलर का कार्ड अगर हम झोला में डाले हाथ और ब्लैक ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो बताइए टोटल 52 कार्ड है, 26 को ब्लैक है तो 26 को रेड है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी हो गया ना। तो हाफ ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी और हाफ ना आने का भी प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना को होने की संभावना 1। तो 1 में से 1/2 को माइनस भी कर देंगे तो भी तो 1/2 ही आएगा ना। तो दोनों केस में रेड का भी वही चीज, ना रेड हो उसका भी 1/2। तो आई होप इतना काफी है, बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आपको ये सेशन लगा। तो एंजॉय करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।